दोस्तों आईटी सेक्टर से जुड़े इससे पहले बड़े बड़े दिग्गज कंपनी का Q3 का रिजल्ट हम लोग एनालिसिस किए और आईटी सेक्टर में ऐसा देखा गया कि जो Q3 का रिजल्ट है लगभग फ्लैट ही नजर आया। चाहे वो आपका इन्फी हो, चाहे टीसीएस हो, चाहे हाँ डेफिनेटली आईटी सेक्टर में अभी थोड़ा सा कंसोलिडेटेड फेज देखने को मिल रहा है, क्योंकि आईटी सेक्टर से जुड़े सारे इंडियन कंपनी का जो 50% रेवेन्यू है ना वो आपका यूएस से आता है। और यूएस मार्केट का सिचुएशन अभी कैसा है आप देख ही रहे हैं, कंसोलिडेशन फेज में है। और अभी क्या है ना, जैसे कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम हो रहा है, तो एआई जब तक अडॉप्ट नहीं करेगा, अभी तो कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगा, नया प्रोजेक्ट आएगा, उसके बाद रेवेन्यू जनरेट करेगा। डेफिनेटली आईटी सेक्टर जो 2021 में आपका 2020 के बाद मतलब कोविड के बाद जब रैली दिया था उसके बाद से 2 साल से एकदम कंसोलिडेशन फेज में है और रिजल्ट भी वैसा ही देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लेकिन चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, सारे सबका रिजल्ट तो उतना खास नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसमें तगड़ा रिएक्शन देखने को मिला था मार्केट की तरफ से, मतलब भयंकर तेजी था। ठीक है, तो आज के दिन इस वीडियो में हम लोग एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है KPIT। नाम देख के तुरंत वीडियो स्किप मत कर देना, मैं सारे चीज़ें इसमें बताऊंगा, फंडामेंटल्स और रिजल्ट किस तरह का हुआ है और मार्केट का रिएक्शन भी क्या था वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और KPIT टेक्नोलॉजी 3 साल में 900% का आसपास रिटर्न दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए वो भी तो इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं, ये रुपीज इन मिलियन से दोस्तों सारे वैल्यूज। तो वीडियो अच्छा लगता है ना एक लाइक करके जरूर जाना। तो चलिए ये टोटल इनकम देख लेते हैं, सीक्वेंस हुई है पिछला ईयर का Q3, इस ईयर का Q3 लास्ट क्वार्टर, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पर हम लोग देखेंगे। तो रेवेन्यू किस तरह का किया है कंपनी देखिए, 938 करोड़ सीधा 1275 करोड़ हो गया। कमाल का मतलब 30% का आसपास रेवेन्यू ग्रोथ नजर आ रहा है, डेफिनेटली अच्छी बात है। पिछला क्वार्टर में देखिए 1208 करोड़ था, 1275 करोड़, तो क्वार्टरली तो फ्लैट ही नजर आ रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे धमाकेदार रेवेन्यू जो है जनरेट किया है कंपनी। एक्सपेंसेस देखा जाए यहाँ पे आपका 798 जो 1064 हुआ। ठीक है, रेवेन्यू बढ़ा, एक्सपेंसेस भी बढ़ा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे 1020 था, 1064 हुआ, तो क्वार्टरली भी जिस तरह का रेवेन्यू है वैसे ही आपका एक्सपेंसेस जो है वो भी देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग थोड़ा सा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो प्रॉफिट थोड़ा सा देखने को मिलेगा। तो देखिए टैक्स एडजस्टमेंट के बाद जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यहाँ पे देखिए 104 था, 156 धमाकेदार, लगभग कितना बोलूँ मैं 50% के आसपास प्रॉफिट जब देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टरली देखा जाए 141 का आपका 156 हुआ, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे ही KPIT जो है एज एक्सपेक्टेड मार्केट का एक्सपेक्टेशन बीट किया और उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट जो है कमाल का दिखा रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। अभी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे EPS अर्निंग पर शेयर जो है पर शेयर ग्रोथ किस तरह का हुआ है, तो डाइल्यूटेड EPS पिक्चर क्लियर हो जाता है उससे। देखिए 3.68 का कितना हो गया, 5.5-6 के आसपास हो गया, कमाल का ग्रोथ है, धमाकेदार। क्वार्टरली देखा जाए तो पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में 5.16 का आपका 5.7 के आसपास हुआ, तो ठीक है। बाकी सारे जितना बड़े दिग्गज कंपनी है ना अपने सेक्टर से उससे कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली डेफिनेटली आपका KPIT टेक्नोलॉजी का जो रिजल्ट है धमाकेदार हुआ है। तो मार्केट का रिएक्शन क्या था और KPIT में क्या करना चाहिए, आपको बने रहना चाहिए कि नहीं, वो सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। चलिए हाँ, उसके साथ साथ दोस्तों कंपनी का थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। देखिए फटाफट 42,000 करोड़ का आसपास मार्केट कैप, एक टाइम ये कंपनी 15,000 करोड़ का था सिर्फ और सिर्फ 15,000 करोड़, अभी कितना हो गया, 3 गुना मार्केट कैप ग्रोथ हो गया। देखिए मार्केट का रैंक के हिसाब से 18 पे था, अभी 13 पे है। ग्रोथ आप देख रहे हैं, फेस वैल्यू 10 के 10 है, तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में बोनस या स्प्लिट जैसे चीज़ें देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी मैं आपको आता हूँ 3 साल में रिटर्न्स देखिए 1000% रिटर्न, मतलब पैसा 10 गुना 10x पैसा कर दिया आपका 3 साल में ही। कंपनी ज़्यादा दिन हुआ नहीं, लिस्टिंग हुआ 4 साल ही हुआ है, तो इसीलिए 5 साल का डाटा नहीं है यहाँ पे। तो चलिए हर एक टाइम फ्रेम में देखिए हर साल पैसा 2 गुना, आज के दिन तो 6.5% के आसपास तेजी था। थोड़ा सा मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे 39% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग रखा और प्लेज एक भी नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन 26-27% अपना होल्डिंग लगातार बढ़ाई रहे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी 11.5%, म्यूचुअल फंड भी 8% के आसपास। तो यहाँ पे लगभग टेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न तो देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात KPIT करती क्या है, KPIT जो है ना टाटा एल्क्सी जो आपका ये पार्टिकुलरली आपका आईटी सेक्टर से तो बिलोंग करती है, लेकिन आईटी सॉफ्टवेयर बनाती है। जो मान लीजिए ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो अभी तो फिलहाल मतलब गाड़ी में भी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो उसके चलते सॉफ्टवेयर भी डेवलप हो रहा है ना। तो KPIT टाटा टेक्नोलॉजी उसके साथ साथ जो टाटा गैलेक्सी है ये दोनों का काफ़ी बड़ा कॉम्पिटिटर है। तो देखिए आज के दिन भयंकर रिएक्शन देखने को मिला। कल के दिन आपका फाइनेंशियल रिजल्ट आउट हुआ तो आज के दिन 6.5% के आसपास भागा। देखिए आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर से बिलोंग करती है, तो 1500 के आसपास चल रहे, तो इसमें आप निवेश करके जरूर चल सकते हैं दोस्तों।
इसका मतलब रिटर्न्स का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि अभी जो इस पर्टिकुलर सेक्टर से आईटी सॉफ्टवेयर बनाती है, तो आईटी सर्विसेज नहीं बनाती है, ठीक है, हालांकि, लेकिन हाँ आईटी कैटेगरी में आता है, इसलिए मैंने टीसीएस और इन्फोसिस का जिक्र किया। तो ये कंपनी काफ़ी बड़ा बनेगा और मतलब दिग्गज बड़े लार्ज कैप बनेगा डेफिनेटली, ऑलरेडी अभी है 42,000 करोड़ का मार्केट का। तो आप चाहे तो केपीआईटी में निवेश करके चल सकते हैं, बोनस स्प्लिट जैसे चीज़ें मिले ना, तो मौका छोड़ना नहीं चाहिए आपको, इसमें बाय करके चलना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। ये कमाल का रिटर्न आपको बना के जरूर देगा। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा एक लाइक करके जरूर जाना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना।